Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class. How are you? Today we will start our lecture number 85. Subject है हमारा English. Chapter number 4 हम लोग कर रहे थे. Chapter number 4 की ट्रांसलेशन हम कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में. ठीक है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिजरत में तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद की, और उन्होंने उनकी हिजरत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात भी उठाए. अबू जहल ने उनको थप्पड़ भी मारा था और उनके दादा उनके लिए परेशान भी थे. इस पूरे चैप्टर में हमने उनके हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ा था. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, What happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी ताला अन्हा from Hazrat Asma रज़ी ताला अन्हा. जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा से के बारे में पूछा तो क्या हुआ था? आंसर है, अबू जहल asked हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा about her father. अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा से उनके वालिद के बारे में पूछा था. इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिज क्वेश्चन, उनके सवाल का जवाब देने की बजाय शी रादर आस्क्ड हाउ शी कुड नो अबाउट हिम, बल्कि उन्होंने पूछा था कि वो कैसे उनके बारे में जान सकती हैं. एट दिस रिप्लाई, इस जवाब पर अबू जहल गॉट एंग्री, अबू जहल गुस्से हो गया. एंड गेव हर अ हार्ड स्लैप, और उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा. ठीक है, बल्कि इस जवाब पर अबू जहल गुस्सा हो गया और उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा. जब अबू जहल ने उनसे पूछा था, हज़रत अस्मा से पूछा था कि आपके वालिद कहाँ हैं, तो उन्होंने उसका जवाब देने की बजाय उनसे उल्टा सवाल किया था कि वो कैसे उनके बारे में जान सकती हैं. ठीक है, इसी जवाब पर अबू जहल गुस्सा हो गया था और उनको ज़ोर से थप्पड़ मारा था. क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज हज़रत अबू कुहाफा वॉज वरिड. हज़रत अबू कुहाफा क्यों परेशान थे? आंसर है, हज़रत अबू कुहाफा थॉट दैट हिज सन हज़रत अबू बकर हैड टेकन ऑल द मनी विद हिम. हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि उनके बेटे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी तमाम दौलत अपने साथ ले गए हैं. एंड इट वॉज ट्रू ऑल्सो, और ये सच भी था. मतलब सिर्फ वो परेशान इसलिए थे कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तमाम दौलत अपने साथ ले गए थे, और ये सच भी था. सो ही वॉज वरिड अबाउट द फूड एंड द सर्वाइवर, और इसलिए वो अपनी खुराक और बका के लिए परेशान थे. यानी वो ये सोचते थे कि अगर हमारे पास दौलत नहीं होगी तो हम कैसे बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे, इसलिए वो परेशान थे. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दादा की किस तरह से तसल्ली करवाई थी? ठीक है, आंसर, द ग्रैंडफादर वॉज ब्लाइंड. उनके दादा नाबीना थे. शी मेड हिम प्लेस his hand on the pebbles covered with a piece of cloth. उन्होंने उनका हाथ कंकरियों पर खवाया जो कि कपड़े के टुकड़े से ढांपी हुई थी. यानी वो नाबीना थे तो वो कुछ भी देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कंकरियां इकट्ठी करके कपड़े से ढांप दी और उनका हाथ उस पर रखा. वो टच करके फील करते थे कि वाकई ही कोई चीज़ है यहाँ पे. He thought that they were the jewels. उन्होंने सोचा कि ये जवाहरात हैं. इन दिस वे शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर. इस तरह से उन्होंने अपने दादा की तसल्ली करवाई थी. क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर. हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? आंसर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हज़रत जुबैर बिन अल अवाम. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम के बेटे थे. किनके बेटे थे? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम के.
क्वेश्चन नंबर 5 है, which incident in the story showed Hazrat Asma's love and respect for the Rasul sallallahu alaihi wasallam? इस कहानी में कौन सा वाकया हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है? आंसर, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा got punished by Abu Jahl but did not give him any clue about the Rasul sallallahu alaihi wasallam. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल से सज़ा हासिल की, यानी उनको अबू जहल की तरफ से सज़ा भी मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई इशारा ना दिया। क्लू मतलब इशारा। दिस शोड हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा था तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, और यही जो वाक़या है ये हमें हज़रत अस्मा की मोहब्बत और एहतराम जो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी उसको जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज द जनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? कौन सा वाक़या इस कहानी में हज़रत अस्मा की सखावत को बयान करता है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनहेरिटेड अ गार्डन। हज़रत अस्मा को विरासत में एक बाग मिला था। शी सोल्ड इट, उन्होंने इसे बेच दिया। एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और तमाम रकम वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। गेव अवे तकसीम कर दी, यानी जो रकम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाग जो उनको विरासत में मिला था उसको बेचने के बाद मिली थी, उन्होंने वो तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर दी। दिस इवेंट शोज़ हर जनरोसिटी। ये वाक़या उनकी सखावत को जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से क्या पैगाम, क्या मैसेज हासिल करते हैं? आंसर, हज़रत अस्मा's लाइफ गिव अस द मैसेज ऑफ जनरोसिटी, ब्रेवरी, विजडम एंड सेक्रीफाइस। हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हमें सखावत, बहादुरी, दानाई और कुर्बानी का पैगाम देती है। हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हमें सखावत, बहादुरी, दानाई और कुर्बानी का पैगाम देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हज़रत अस्मा's लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ? हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हम सब के लिए एक रोशनी का मीनार है, किस तरह से? आंसर, हज़रत अस्मा's लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस एज इट टीच अस द लेसन ऑफ ब्रेवरी, जनरोसिटी एंड सेक्रीफाइस। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार है। क्यों? क्योंकि ये हमें बहादुरी, सखावत और कुर्बानी का सबक पढ़ाती है। यानी उन्हीं की ज़िंदगी से हम बहादुरी, सखावत और कुर्बानी की मिसालें हासिल करके, और उन्हीं की बहुत सारी मिसालें हमें उन्हीं की ज़िंदगी से मिलती हैं, और इसीलिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रोशनी का मीनार है। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुके। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। टुडे वी विल डू कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस किसे कहते हैं? यानी कि डिस्कोर्स, निसाब में या मतन में या सेंटेंस में आगे आने वाली जो चीज़ होती है और उसका हवाला पहले से दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैटाफोरिक रेफरेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफर्स फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ इशारा करता है, आगे की तरफ हवाला देता है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कंपेनियन और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
migrated from Makkah to मदीना, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। अब इसमें कैटाफोरिक रेफरेंस क्या है? इसमें कैटाफोरिक रेफरेंस है हिज कंपेनियन। कौन सा? हिज कंपेनियन। हिज कंपेनियन से मुराद है कि उन्होंने किस तरह से, किसकी बात हो रही है? उनके साथी। उनके साथी कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ठीक है, उनके साथी की बात हो रही है और उनके साथी कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले कहा गया, यानी उसका इंट्रो दिया गया हिज कंपेनियन, और फिर उस कंपेनियन का नाम बताया गया कि उस कंपेनियन का नाम क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, यह होगा कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? जो कि आगे की तरफ इशारा करता है। ठीक है, सेंटेंस में या किसी भी नसाब में या किसी भी उसमें जो बाद में आने वाली चीज की का हवाला दे, वो कहलाता है कैटाफोरिक रेफरेंस। अब है हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस मतलब रेफर्स बैक, पीछे की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ? पीछे की तरफ, यानी कि जो पहले आया था उसकी तरफ इशारा करता है, उसका हवाला देता है। An expression that refers to an earlier expression in the discourse is called anaphoric expression या anaphoric reference। एक ऐसा हवाला जो कि पहले आने वाले सेंटेंस में या किसी भी मतन में या किसी भी नसाब में पहले आने वाली चीज का हवाला देता है, वो क्या कहलाता है? एनाफोरिक रेफरेंस। क्या होता है? रेफर्स बैक। अब इसमें है when Aslam was playing cricket he hurt himself। he hurt himself इसमें क्या है? एनाफोरिक रेफरेंस। और उसने कब उसको चोट लगी थी? जब वो खेल रहा था। ठीक है, जब वो खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, he hurt himself, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। समझ आ गया? कैटाफोरिक रेफरेंस रेफर्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ इशारा करता है और उससे पहले उसका हवाला दिया जाता है, जबकि एनाफोरिक रेफरेंस में पहले वो बात की जाती है और उसका पहले हवाला दिया जाता है, बाद में उसकी बात की जाती है। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो है, इसमें आपने बताना है कि ये सेंटेंसेस एनाफोरिक हैं या कैटाफोरिक हैं। सेंटेंस नंबर 1 है एनाफोरिक। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 क्या है? एनाफोरिक। और सेंटेंस नंबर 2 कैटाफोरिक। क्यों? क्योंकि इसमें आगे की तरफ इशारा किया गया है। सेंटेंस नंबर 3 एनाफोरिक, सेंटेंस नंबर 4 कैटाफोरिक, सेंटेंस नंबर 5 एनाफोरिक, सेंटेंस नंबर 6 कैटाफोरिक, सेंटेंस नंबर 7 कैटाफोरिक। इसी तरह से यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।